कैसे होगी जब कोई डलेगा बंदी छोर। बंदी छोर किसको कहा गया, अभी आपको समझाता हूँ। इस बात को समझो प्रेमियों कि महात्मा उपदेश किया करते हैं। उपदेश किसको कहते हैं, जैसे यह सत्संग की बातें आपको बताई जा रही हैं, ऐसे कुछ न कुछ जहाँ भी रहते हैं बताते रहते हैं, धर्म कर्म की बातों को बताते रहते हैं। लोगों को कुछ ही सही रहे इसलिए शाकाहारी नशा मुक्त रखते हैं। जो सच्चे महात्मा हैं वो यही काम करते हैं। तो महात्मा जी के शिष्य लोग थे। शिष्य किसको कहते हैं, शिष्य उसको कहते हैं कि जो गुरु के आदेश का पालन कर ले जाए वही सच्चा शिष्य होता है। तो उन्होंने कहा भाई जाओ, अधर्म बढ़ रहा है, धर्म की कमी हो रही है, तो तुम लोग जाओ प्रचार करो। तो तैयार हो गए लोग। हे प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, आप गांव के लोग जो बैठे हो, दिन में कमाते हो, शाम को खाकर भगवान का नाम लेकर सो जाते हो, ऐसे एक गांव का सीधा साधा आदमी वहां पर था। उसने कहा महाराज मैं तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और महाराज मुझे कुछ बताने का तो आएगा नहीं, मैं बता नहीं पाऊँगा, क्या बताना है क्या समझाना है लोगों को, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मैं भी प्रचार करूं। ये अच्छी बातें जो आप बता रहे हो इसको लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों को अच्छा बनाऊं, शाकाहारी नशा मुक्त लोगों को बनाऊं, ईश्वरवादी लोगों को बनाऊं। ईश्वरवादी किसको कहते हैं, ईश्वरवादी उसको कहते हैं कि जो ईश्वर के बारे में जानना चाहता है और ईश्वर के बारे में जानकारी करके यानी समझो उनसे प्रेम करना चाहता है, वो ईश्वरवादी कहलाता है। तो महात्मा जी का शिष्य था, उसने कहा महाराज मैं तो प्रचार करना चाहता हूँ, मेरी तो हार्दिक इच्छा है, तो आप हमको बताओ कैसे हम प्रचार करें। तो बोले अच्छा जा। अब देखो एक ही बात में उसको अनिल समझो कि ताकत दे दिया। तब आदेश किस चीज का दे देते हैं महात्मा, वैसा ही अगर करने लग जाए तो उसके समझ में सब आ जाता है। आज नहीं तो कल आ जाएगा, देर सवेर जिसको कहते हो आ जाता है। तो कहा कि जा तू, महात्मा जी ने कहा जा तू प्रचार कर, जाना दरवाजे दरवाजे पर, तो कहना गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। गया दरवाजे दरवाजे बोलने लगा। तो उसी गांव में एक तोता एक पिंजरे में बंद था। तोते ने कहा भाई हमारा बंधन कैसे छूटेगा ये बताओ, गुरु बंदी छोड़ तो कह रहे हो, लेकिन हमारा ये बंधन कैसे छूटेगा, हम तो गुरु का पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो हम कैसे छूटेंगे, हम तो छूटेंगे तब तो तुम्हारे गुरु का उपदेश सुन पाएंगे। तब बोला ये तो भाई हमको नहीं मालूम है, तो जाओ तुम गुरु से पूछ के हमको बताना। अब वो आदेश का पालन करता रहा। जब शाम को लौटा तो गुरु जी बैठे हुए थे, एक आदमी से बात कर रहे थे, आश्रम के आदमी से। तो जब गया तो प्रणाम किया, देखा गुरु जी ने, तो सबसे पहले उसने सोचा कि लाओ मौका अच्छा है, गुरु जी बैठे हैं, हंसी खुशी में हैं, पूछ लें इनसे। तो कहा गुरु जी, तोते ने एक सवाल किया, कहा ये बताओ कि हमारा बंधन कैसे छूटेगा, हम तो पिंजरे में बंद हैं। सुनते ही गुरु जी ऐसे गिर गए और बेहोश हो गए। काफी देर तक बेहोश रहे। दौड़े लोग आए, कोई हवा करने लग गया, कोई मुंह धोने लग गया, कोई कुछ, सब परेशान। उस आदमी से पूछा भाई क्या हो गया, तुमसे तो अच्छी अच्छी बातें ही कर रहे थे, अच्छे खासे बात कर रहे थे, क्या हुआ।
तो उसने कहा धीरे से कि इसी ने कुछ कह दिया, बस गुरु जी बेहोश हो गए। और अंदर अंदर तो आग बबूले हो गए उसके प्रति। अब ये और घबरा गया। अब तो ये कुछ नहीं गुरुए का ध्यान कर रहा है कि गुरु जी आप ही यानी अपनी तकलीफ को दूर करोगे तो तकलीफ दूर होगी। अब वही प्रार्थना करने लग गए, एक बार आँख खोल दो, आप बोलने लग जाओ, हमारा ये कलंक छूट जाए, गुरु महाराज दया कर दो हमारे ऊपर। थोड़ी देर के बाद, एक आधा घंटा के बाद गुरु जी ने आँख खोल दिया। जब गुरु जी ने आँख खोला तो उठ गए और हंसने बोलने लग गए, जैसे रोज रहते थे ऐसे रहने लग गए। तो खाए पिए और अपना सो गए भजन भाव करके। और ये बेचारा डर गया। और रात को तो ये लोग कुछ बोले नहीं, और गुरु जी को अगर सुबह कुछ हो गया तब तो फिर ये हमको मार ही डालेंगे आश्रम वाले। सुबह सुबह जल्दी ही निकल गया। कहा हाँ कोट तो पहाड़ हो, जब सामने नहीं रहेंगे तो सब झंझट टल जाएगा। जैसे आपको बताया गया बच्चों और बच्चियों कि घर में अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाओ, न चुप हो पाओ तो टल जाओ, न टल पाओ तो आप जो नामदानी हो, आपको बताया गया भजन करना, आज नए लोगों को बता दिया जाएगा कि कपड़ा डाल करके कान में उंगली लगा करके बैठ जाओ, आंख बंद करके, न उसकी तरफ देखो आप कि क्या इशारा कर रहा है, और न सुनो उसकी बात को, तो झगड़ा टल जाएगा कि नहीं टल जाएगा। गुस्सा ये क्या होता है? आग होता है। ये यानी समझो आग भी बुझती है, फला सो झरा और बड़ा सो बुताना, जो आग जलती है वो बुझती है। आप समझो गुस्सा भी ऐसे शांत हो जाता है। तो टल गया वो सुबह ही सुबह कि टल जाएंगे, तो हमेशा गुस्सा रहता नहीं है। कुछ समय के बाद में आदमी गुस्सा नहीं करता है, फिर भूल जाता है उस चीज़ को, सुधारना फटकारना चाहिए, कम हो जाता है। देखो तो प्रेम में फिर क्या हुआ बताऊँ आपको। फिर वो चला गया और गया वहाँ उस दरवाजे पर, फिर पहुँचा तो तोते ने कहा भाई पूछे थे? अरे तोते से कहा महाराज जी का, महात्मा जी का शिष्य ने कि भाई तुम तो हमको मरवा दिए होते। ऐसा सवाल तुमने पूछ लिया। मैं पूछा गुरु जी से तो गुरु जी बेहोश हो गए, गिर गए। काफी समय के बाद उन्होंने आँख खोला। इतना सुनते ही तोता बेहोश हो गया। अब इसने सोचा कि बहुत ही आफत आ गई, अब जल्दी से चलो यहाँ से, नहीं कहीं घर वाले ये न सोचें कि इन्होंने ही मार दिया तोते को। अब घर की औरत सुन करके आई कि भाई कौन क्या बोल रहा है दरवाजे पर। तो आई देखी तो और कोई तो था नहीं, तोते के ऊपर नजर पड़ी तो कहा अरे भाई ये तो तोता लगता है मर गया। अब पिंजरे को उठाया, अब पिंजरे को जब उठाया और तोते को हिलाया डुलाया खोल के तो कुछ नहीं, बेहोश है। बोले तो मर गया। ले गई, दूर उधर छोड़ दिया और छोड़ करके फिर पिंजरे को लेकर आई, पटक दिया। पिंजरे की कोई कीमत रहती है? कीमत तो तोते की रहती है। जैसे यह तोता जो बोल रहा है, हम आप बोल रहे हैं, इसके बोली बंद होते ही, निकलते ही इसकी कोई कीमत रह जाएगी पिंजरे की? जिसके अंदर यह जीवात्मा बैठी है, जो बोलवा रही है, दिखा रही है, सुनवा रही है, हाथ पैर हिला रही है। ऐसे ही समझ लो बच्चों और बच्चियों। तो पिंजरा तो फेंका उसने, और तोता ने जब देखा, थोड़ा हाथ खोला, देखा, कहा कोई नहीं है, बुड़ुक बस उड़ गया, गया बैठ गया पेड़ के ऊपर। अब तब जब ये वहां तब तक पहुंच गए थे ऐसे सामने, कहा देखा तो तुम्हारे गुरु ने मेरा बंधन छुड़ा दिया है, तुम्हारे गुरु ने मेरा बंधन छुड़ा दिया। मैं समझ गया तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ हैं, लेकिन हम हमारा बंधन ये नहीं छूट सकता जीवात्मा का। ये हमारा बंधन तो छुड़वा दिया उन्होंने, जो भौतिक बंधन है
इससे तो हमको मुक्त कर दिया, लेकिन हमको दोबारा फिर मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। और आपका बंधन छूट सकता है अगर गुरु के बात पर आप विश्वास कर लो, तो आपका जन्मना मरना बंद हो सकता है। अगर आप नहीं है हमेशा के लिए, तो उतने ही देर के लिए समय आप निकाल लो। फिर में कितनी देर के लिए आपको बताएगा ना, कि जब सुमिरन करो तब आप समझो कि दुनिया को भूल जाओ, बेहोशी ले आओ दुनिया की तरफ से। जब ध्यान लगाओ तब बेहोशी ले आओ, जब भजन करो तब आप बेहोशी ले आओ। तो आज जो आपको बताया जाएगा कि भाई ये सत्य है बाकी सब झूठ है, तो वो जो सत्य है वो आपको मिल जाएगा।